फैमिली मेंबर्स यहीं पे हैं और रेडी है। मैं भी रेडी हूं और झनक भी तैयार है। और इंस्पेक्टर, सारे मैसेजेस इनके फोन से ही किए गए हैं। जनक के फिंगरप्रिंट्स उनके फोन में ऑलरेडी है, बस उसके साथ और किसके फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं वही चेक करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, पहले मैं फिंगरप्रिंट्स दे सकती हूँ? नहीं जनक, आप वो फोन यूज करती है इसलिए उस पे उंगलियों के निशान आपके होंगे ही। मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो फोन डिवाइस हम यूज करते हैं उस पे उंगलियों के निशान फॉरेंसिक के हिसाब से 15 दिन तक रहते हैं, इसलिए आप सबके उंगलियों के निशान चाहिए मुझे। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। देखिए सर, मेरी मर्जी के खिलाफ आप मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं ले सकते। ये गलत बात है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। वारंट है मेरे पास। आदित्य जी ने आप सबके ऊपर कंप्लेंट की है। सो प्लीज कोऑपरेट कीजिए, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ऑफिसर, आपको पता है ना ये वकील का घर है और आप इस वक्त वकील के घर में खड़े हैं, वकील के सामने। देखिए सर, मैं जानता हूँ कि आप एक वकील हैं, लेकिन मैं कानून के दायरे में रह के ही काम कर रहा हूँ। और देखिए, ये जो भी हरकत हुई है इस घर के बाहर हुई है, घर के किसी मेंबर ने नहीं किया। ये लड़की वैसे ही दिन रात बाहर रहती है, किसी बाहर वाले ने किया होगा। जाइए उस शख्स को ढूंढिए प्लीज। और अब विपाशा का पक्ष लेते हुए शुभो भी अपनी शान दिखाने की कोशिश में लगा है, पर कानून से ऊपर तो कोई नहीं होता और बार बार झनक को जलील करना ये तो पुरानी आदत सी हो गई है इनकी। देखिए, आप लोग बेकार में हमें फंसा रहे। ये लड़की कहाँ जाती है, किससे मिलती है बाहर, हमें क्या पता। और इस लड़की की हिम्मत तो देखिए, हमारे घर में रहती है और हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। जनक आपके घर में रहती नहीं है, विजिट कर रही है। और विजिट इसलिए क्योंकि आपके परिवार के लोग उस पर जोर डाल रहे हैं, जबरदस्ती उसे यहाँ पर रोक कर रखा है। हाँ, वो एक अलग बात है कि इंसानियत के खातिर आप लोग ये सब कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं ना वो आपके परिवार के लोग, झनक नहीं। और आज तक झनक ने कभी आगे से आप लोगों से कोई हेल्प मांगी है क्या? लुक, आई नो कि कल मैंने आप सब लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना किया है। उसके बाद में मेरे मन में ढेर सारे सवाल जाग गए हैं। और अब जब आदित्य ही पूरे मामले को हैंडल कर रहा है तो कोई भी क्या बोलेगा, आखिर जुल्म तो उसके साथ ही हुआ है। और उन सवालों के जवाब मुझे चाहिए और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए आप लोग, हमें हमारा काम करने दीजिए, वरना काम करने के और भी बहुत तरीके हैं मेरे पास। इंस्पेक्टर साहब, आप धमकी दे रहे हैं क्या हमें? अब धमकी गुंडे देते हैं, पुलिस सिर्फ चेतावनी देती है। आप अपने दायरे में रह के बात करिए। आइए पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। अरे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। कोऑपरेट करेंगे तो ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। और अब जब बाबलू भी आदित्य का ही पक्ष ले रहा है तो सब के सब और भी गुस्से में दिखते हैं। इंस्पेक्टर साहब, पहले मैं आता हूँ, आप मेरे फिंगरप्रिंट्स ले लीजिए। हाँ, मेरी भी उंगलियों के निशान लीजिए, हमें किसी बात का कोई डर नहीं। हमें पता है हमने कुछ गलत नहीं किया है। बॉडी, क्या कहना चाहती है अब? बस इतना ही तनुजा कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुमने ऐसी कोई गलत हरकत की है? नहीं ना? तो बस अपनी उंगलियों के निशान दे दो, बात खत्म। माँ प्लीज। देखो, हमें पुलिस से बहस नहीं करनी चाहिए, हमें वो करना ही होगा जो ये कह रहे हैं। और इस बात का भी जिम्मेदार आप मुझे मत ठहराइएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये सब भी होने वाला है। पर वो क्या है ना कि सच की खोज में अगर इंसान आगे बढ़ना चाहता है,
उसे मन मुताबिक कदम उठाने देना चाहिए। और अब तो झनक भी मोहर लगा देती है आदित्य के उठाए कदम को लेकर। तो अर्शी और बिपाशा की व्यंग भरी नजरें ठहरती नहीं उस पर। और अब आदित्य भी वही कर रहे हैं, उसमें मुझे कुछ गलत नहीं दिख रहा, तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि मैं तो यही मानना चाहती हूँ कि ऐसी घटिया हरकत आप में से किसी ने नहीं की है। सर, आप अपना सेटअप लगाइए, काम शुरू कीजिए। जी, सेटअप लगाओ। जी। एक एक कर आइए, सबके फिंगरप्रिंट्स दीजिए। और अब बिना कोई सवाल किए अनी आकर अपना फिंगरप्रिंट देता है, पर बाकी सब डरे हुए से लगते हैं, खासकर बिपाशा और लाल। और अब आगे आता है बाबलू और धीरे धीरे छोटोन और बाकी सब भी। और क्या बाकी है झनक? और क्या क्या करवाओगी हमसे? क्या कुछ बचा है? ये आप मेरे लिए नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने लिए कर रही हैं। और ये सवाल उल्टा मुझे आपसे पूछना चाहिए कि कब तक मुझे परीक्षा देनी होगी? आखिर कब आजाद होंगी मैं अर्शी दीदी? और अब ये सवाल करके झनक अर्शी का तो मुंह बंद कर ही देती है, पर अनी को भी मजबूर करती है सोचने पर। आप ये अपना फैमिली ड्रामा बंद करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। जल्द से जल्द उंगलियों के निशान दीजिए। लाइए, मशीन रखिए यहाँ पे। हो गया ऑफिसर, प्लीज इसे बंद कीजिए और जाइए यहाँ से। थैंक यू। मैम, आपको अलग से बोलना पड़ेगा। और अब तो बिपाशा जैसे घेरे में आ गई हो। आदित्य ने खुद ब खुद ऑफिसर को बिपाशा के ऊपर ध्यान खिंचवा दिया है। मैं तो बता चुकी हूँ, मैं फिंगरप्रिंट्स देने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। एंड इट्स ऑलराइट, हम सब ने तो अपने फिंगरप्रिंट्स दे दिए ना। अगर बिपाशा कंफर्टेबल नहीं है देने में, देन इट्स ओके आई थिंक। आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे एक औरत के साथ? आपकी तारीफ? ये पत्नी है मेरी। देखिए, मैं जानता हूँ कि आपकी पत्नी है, लेकिन इस तरह से बात कर रही है हमसे। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, प्लीज बीच में मत बोलिए। और आप बार बार मना करेंगी ना तो मजबूरन आपको अरेस्ट करना पड़ेगा मुझे। और अब जब अरेस्ट करने की बात हुई तो बिपाशा की तो होश उड़ गई, लाल, तनुजा, अर्शी के साथ साथ। पर छोटोन को आज बड़ा मजा आ रहा है। पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। तो अब आगे आखिर बिपाशा के साथ होगा क्या?
ये देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड की अपडेट्स में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।